मैं सबसे पहले तो ये वाज़े करना चाहूँगा कि मुझे लेट आने की आदत नहीं है। मियाँ खलील साहब ने मुझे फ़ोन किया था, 6:30 बजे घर से निकले, मैं बिल्कुल गाड़ी में बैठने वाला था 6 बजे से 10-15 मिनट पहले। तो जब मियाँ साहब का फ़ोन आया तो फिर मैं रुक गया। तो रास्ते में इतनी ज़बरदस्त ट्रैफिक मिली, ये रेलवे क्रॉसिंग जब ये फाटक बंद हो तो फिर गुज़रना महाल हो जाता है। तो वही उसी वजह से मैं लेट आया हूँ, इसकी माज़रत चाहता हूँ। लेट आना मेरी आदत नहीं है। और दूसरे प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल से भी मुझे सख्त नफ़रत है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई प्रोटोकॉल ना लूँ। शेख साहब ने रास्ते में मुझे रोका है कि 2 मिनट के लिए रुकें। उन्होंने आके यही कुछ करवाना था जो मैंने देखा। तो मैंने शेख साहब को कहा भी, मियाँ साहब को, मियाँ साहब ना मुझे चलने दे ऊपर, कोई ड्रामा नहीं लगना चाहिए मेरे साथ। तो बहुत बहरहाल ये ड्रामा नहीं है, आपने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया है, ये मुझे याद रहेगा। ये भी नहीं कि ये जो ये थैंक यू। तो ये यकीनन ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी भी लगती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शेख साहब अगेन एंड अगेन दुकानदारी मेरी खूब चमकी हुई है और मज़ीद चमकाने के किसी एसोसिएशन में भी हमें जो है वो दखल अंदाज़ी देने की मुझे ज़रूरत कोई नहीं है। मेरी भरपूर कोशिश होती है अगर मैं किसी एसोसिएशन में कोई दखल अंदाज़ी नहीं करूँ। वहाँ पे जो ग्रुप भी होगा, तमाम एसोसिएशन में, स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन है, सर्जिकल भी, बाजवा साहब जब वो बारसर इक़्तिदार थे मेरी बेपनाह इज़्ज़त करते थे, मैं उनकी इज़्ज़त करता था। अब भी जो भी ग्रुप वहाँ पे इक़्तिदार में आएगा इंशाअल्लाह हमारी इज़्ज़त करेगा, इसलिए कि हम रेसिप्रोकेट करना जानते हैं। यही हाल ग्लव्स एसोसिएशन में है। ग्लव्स एसोसिएशन में भी बरलास साहब हैं उनके लीडर, और बाकी तमाम जो वहाँ पे मेंबर्स हैं वो हमारे भी मेंबर्स हैं। तमाम एसोसिएशन आके किसी के साथ कन्फ्रंट हूँ, ग्रुप लेके जाऊँ और किसी ग्रुप के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ूँ और किसी को नाराज़ करूँ, ये हमारी जो है ना एक मुद्दत से पॉलिसी चलती आ रही है। लेकिन चीज़ ये है कि जब इतने दोस्त, और मुझे इस बात का एहसास हो जाए कि ये दोस्त परेशान है, ये दोस्त वहाँ पे क्या, जो वहाँ पे जो दोस्त बैठे हुए हैं उनसे खुश नहीं है, तो मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि वो जो आपस में तनाव पैदा हुआ है उसको किसी तरीके से दूर किया जाए। और अगर पूरी कोशिश के बावजूद भी मैं ये देख लूँ कि एक ग्रुप जो है वो हट दर्मी पे तैयार है, वो उसमें कोई लोच लचक नहीं है। अब बाजवा साहब मेरे दोस्त थे, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। चीज़ें भी मैं वहाँ देखता था, किसी मीटिंग में गया हूँ तो मैंने बाजवा साहब जो भी, अब भी मेरा कोई, मैं सोच नहीं सकता कि मैं कोई लफ्ज़ भी बाजवा साहब के तनकीदी जुमला उनके लिए कहूँ, लेकिन कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी। और ये जो चीज़ें हैं ये डे वन से हैं। चैम्बर क्यों बनी, थोड़ा सा आपका टाइम अब लूँगा। चैम्बर इसीलिए बनी कि एसोसिएशन जो थी स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन, जिसके साथ हम मुंसलिक थे, उस वक्त तो मैं एक्टिव नहीं था, मेरे फादर एक्टिव थे, वो चेयरमैन भी रहे हैं स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन के। और वहाँ पे उसके बाद जो चीज़ें वहाँ पे पैदा हुई वो उन्होंने उसको एक बस कूज़े में बंद करने की कोशिश की, उसको बाहर नहीं निकलने दिया। और इत्तेफाक की बात है कि वो जो बरसर इक़्तिदार थे वो मेरी कम्युनिटी से ही उनका तल्लक था, शेख कम्युनिटी से उनका तल्लक था, और मैंने एक बार नहीं बरसों उनको कायल करने की कोशिश की कि इसको अपना दायरा जो है दोस्ती का इसे वसी करें, लेकिन वो एक दो फैमिली के इर्द गिर्द ही सारा कुछ घूम रहा था। मेरे शदीद उनके साथ इख्तलाफात भी हुए, और फिर मैंने कहा चले आप ऐसा करें फेयर इलेक्शन करवा दें। फेयर इलेक्शन करवाने के लिए भी वो तैयार नहीं थे।
एसोसिएशंस जो, और ये स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन का हाल ही नहीं था, तमाम एसोसिएशन का मियाँ साहब यही हाल था कि उन्होंने अपने दरवाजे बंद करके रखे हुए थे। अब ज़रूरत पेश आई कि इससे हट के हमारे पास कोई अदारा होना चाहिए। तो हमारे लीडर थे भुट्टा साहब, एडी भुट्टा साहब, माजिद भुट्टा साहब के वालिद। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, दोस्तों को साथ मिलाया और 40-50 दोस्त साथ मिले, और उस वक्त भी कोई 70-75 मेंबर्स की ज़रूरत होती थी। अब तो DGTO ने वो जो है नंबर्स ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि इतने मेंबर्स होने चाहिए, उस वक्त इतने ही थे। तो हमने रो दो के बड़ी मुश्किल के साथ 75-80 मेंबर्स इकट्ठे किए, और भुट्टा साहब ने खूब दौड़ लगाई, और अल्लाह ताला की करम नवाजी से चैम्बर जो है वो मार से वजूद में आई। तो हमने सुख का सांस लिया कि चले कोई बैठने के लिए दोस्तों को वहाँ पे कोई जगह मिल गई है। मैं उस वक्त भी एक्टिव नहीं था, मेरे अपने ही मुशागल, मैं बात लंबी हो जाएगी, मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं खूब स्पोर्ट्स की हुई है। 1964 में मैं कौमी चैम्पियन हुआ था वेट लिफ्टिंग में, और 1966 में आई वाज डिक्लेयर्ड बेस्ट वेट लिफ्टर ऑफ द ईयर। हाँ जी। तो मेरी 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 वो हॉबी थी, मैं यही चाहता था कि मैं अपनी बिज़नेस के अलावा बाकी सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स में लगाऊं। बल्कि बिज़नेस भी मेरा, हालांकि फैमिली बिज़नेस था, बिज़नेस में भी मेरा आने का कोई इरादा नहीं था। बड़ा मुझे खींच के मेरे भाई लाते थे और मैं ग्राउंड की तरफ ही भागता था। बहरहाल जब मेरे फादर इस पॉलिटिक्स में थे तो मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। घर पे दोस्त वगैरह इकट्ठे होते थे तो मैं पास से गुजर जाता था। अब यही हालत मेरे बेटे की है, अब वो परवाह नहीं करता। तो बहरहाल मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब चैम्बर बनी, और इसी तरह जिस तरह आप दोस्त इकट्ठे हुए हैं, वो दोस्त जो मेरे साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े थे सियालकोट में, जिनके साथ मैं खेला हुआ था, वो अब बिज़नेस में भी थे, मैं भी बिज़नेस में, वो इकट्ठे होके आ जाते थे। उस देखे शेर साहब स्पोर्ट्स गुड चक्की पिया होंदा वे, कोई खुदा दा खौफ ਤੁਹਾਡੀ बड़ी PR वगैरह मेरे विच आओ। हालांकि मेरे फादर रहे हुए थे, तो मुझे, मैंने कहा यार वहाँ जाके क्या करना, मुझे छोड़े जहाँ। बहरहाल उसमें चैम्बर में भी यही सूरत हाल थी, मैं बिल्कुल नहीं जाता था चैम्बर में। मुझे मेरे दोस्तों ने धकेल धकूल के चैम्बर मुझे लेके गए, और जब पहला इलेक्शन हुआ सियालकोट चैम्बर में तो मुझे भी उन्होंने कैंडिडेट बनाया। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह दूँ, मैं कैंडिडेट बनने के लिए तैयार नहीं था। और जब मैंने ये भी सोचा चले मैं इनको थोड़ा प्लीज़ कर दूं, मेरे साथ ये खेले हुए हैं, मेरे दोस्त हैं, तो अब ये मजबूर कर रहे हैं भुट्टा, ये सब इकट्ठे हो गए। तो मैंने इलेक्शन लड़ा। तो शेख साहब जी, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी है कि जिस दिन वहाँ पे टेंट आमने सामने लगे हुए थे, क्रॉस दी रोड जो है दूसरा ग्रुप था, तो मैं गाड़ी पे गया हूँ, तो मैं सबसे पहले उनके कैंप की तरफ गया हूँ जिनके अगेंस्ट हम इलेक्शन लड़ रहे थे। मुझे इसलिए कि मेरे वहाँ पे भी बड़े दोस्त बैठे हुए थे, तो वो सब उठ के बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा कि शेख साहब, हमने एक वोट तुम्हें आपको ज़रूर देना है। हाँ जी। तो सब कह रहे हैं शेख साहब आप तो जीते हुए हैं। रिज़ल्ट आया और मैं हाईएस्ट वोट लेके इलेक्ट हुआ। लेकिन इवन देन मैंने ये सोचा हुआ था कि चले ये हो गया सारा कुछ, लेकिन कुछ अरसे के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन यह नहीं सी पता जुम्मा झांझे में उठे ही बह जाना। हाँ जी। हमारे लिए थे ख्वाजा ज़का साहब, इलेक्शन हुआ, एक उस इलेक्शन में तो हमने 2 सीटें निकाल ली, मैं जीता और कैसर अपना हमारे सर्जिकल वाले अख्तर, नहीं कैसर शब्बीर साहब, हम 2 इलेक्शन, हम 2 सीटें जीते, बाकी हार गए। तो हमारे दोस्त 2 सीटों पे बड़े खुश थे। उसके बाद इलेक्शन आया तो प्रोफेसर अमीन जवेद हमारे लीडर थे, तो ये 1 सीट निकाल सके। तीसरा इलेक्शन आया तो हमारे लीडर थे सेठ इकबाल साहब GT सर्जिकल वाले, वो 1 सीट भी ना जीत सके। उसके बाद इलेक्शन आया, फिर ये वो भी सीट जाती रही।
अब सेठ साहब ने इसी GT सर्जिकल जो पुरानी थी वहाँ पे उन्होंने गैदरिंग की और उन्होंने कहा बस गेट टुगेदर है और खाना वाना। सेठ साहब अल्लाह ताला उन्हें घरी के रहमत करे, वो दिल के भी सेठ थे। तो उन्होंने कहा कि वो हम गए तो उन्होंने कहा चलो यार पहले खाना खाओ, बाद में बात होगी। खाना खाने के बाद जब बैठे तो उन्होंने कहा इसलिए मैंने कहा था खाना पहले खाओ कि खाना पहले बात करता तो आपसे खाना नहीं खाया जाना था। हमने बड़े ज़ोर शोर के साथ इलेक्शन लड़ा है, पूरी तवानाइयाँ सर्फ की हैं, लेकिन हम इलेक्शन नहीं जीत सके और ना ही हमने आगे इलेक्शन जीतना है। तो लिहाजा मैंने फ़ैसला किया है कि ग्रुप को तोड़ दें और दोस्त जहाँ जी चाहे चले जाएं। तो सन्नाटा छा गया। एक दोस्त ने कहा कि जी देखे शेख साहब हाईएस्ट वोट लेके इलेक्ट हुए थे, अभी तक कितना वोट किसी ने नहीं लिया जितना, तो शेख साहब को दिया, शेख साहब के सपोर्ट करे ये काम। तो एकदम सब ने तालियां लगा दी। तो उस वक्त हमारे बड़े थे ये सारे, हाजा ज़कात साहब और प्रोफेसर अमीन जो साहब, सेठ साहब, आगा कमाल, तकरीबन गेमा ले और भी। तो मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस गाड़ी का बैल नहीं हूँ, मैं आपके इसरार पे आया था, आज भी ग्रुप में हूँ या किसी और को बनाएं। उन्होंने कहा कि क्यों भाई, कोई और कोई तैयार नहीं हो रहा था। मेरे दोस्तों ने कहा कि शेख साहब इसको एक्सेप्ट करें। मैंने फिर उठा, मैंने कहा एक शर्त पे मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि आप सब बड़े बैठे हुए हैं, आपने मेरी बात ही नहीं माननी। आपने कहना कि ये कल का बच्चा हमें मशवरे दे रहा है। हाजा ज़कात साहब बोले नहीं जवान, जो तू कहेगा उसी मनांगे, तू इन्हें एक्सेप्ट कर। तो मैं इन ग्रुप लीडर बन गया और पहला दंगल ही, पहला ही मैच वो मैंने खूब मेहनत की। मैं अपने दोस्तों के पास जब जाता था वो कहते थे शेख साहब असी तुहानू वोट तो दे दिता सी, लेकिन ग्रुप नू वोट देंगे तो कल नू सानू काम भी पैने ने उत्थे चैंबर च, तुसां हार जाना, तो लिहाजा सानू क्यों एक्सपोज कर रहे हो। मैं जिसके पास भी गया मैंने कहा बात सुन यार, मेरे से वादा करके तू वोट मुझे देगा और पूरे पैनल को देगा, मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा भी नहीं, ना आपने मेरी किसी गैदरिंग में आना है, बस वादा मेरे साथ। मैं वो पूरा साल वादे लेता रहा और मैं मुतमिन था कि जिन्होंने वादा किया वो पूरा करेंगे। ये बिज़नेस कम्युनिटी जो है ये कच्चे पक्के वादे नहीं करती, उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, ये वोट बेचने वाला चक्कर तो है कोई नहीं। तो उन्होंने इलेक्शन हुआ तो हमने क्लीन स्वीप कर दी, सारी की सारी सीटें। जब मैं जीत के अंदर से बाहर निकला हूँ तो प्रोफेसर अमीन जो है साहब वो जज्बाती होकर रो रहे थे और भी उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया। और मैं अब उसके बाद लश्कर लेके हम अपने इलेक्शन हाल पहुँचे तो थोड़ी देर के बाद शेख इजाज़ मेरा छोटा भाई, उस वक्त MPA था, हाजा आसफ, इन्होंने मुझे बड़ा ज़ोर लगाया कि शेख साहब नाम आप लीडर बने। मैंने कहा यार कब बन रहा हूँ, ये जो तौक है ये तो मेरे गले में डाला गया। उन्होंने कहा फेंके, ये बिस्ती होगी, इलेक्शन उनसे कोई जीत नहीं सकता और ये आपके गले में उन्होंने डाल दिया। मैंने कहा चलो देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो वो दोनों जवान आए और हम बैठे हुए थे, अंदर एंटर उन्होंने कहा शेख साहब अनबिलीवेबल, ये हुआ क्या है। मैंने कहा ये शायद सियालकोट वाले, मैं उनसे प्यार करता हूँ, उन्होंने मेरे से प्यार किया है, वही प्यार आज आप में देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा वहाँ पे जब मैं आया हूँ तो यकीनन फिर मेरे जहन में भी जब अंदर जाके वो फ़ोटो वगैरह प्रेसिडेंट्स की देखी है तो अच्छे भले आदमी के मुंह में आ जाता है यार मुझे भी ये इधर आना चाहिए। मेरी भी कुछ फीलिंग ऐसी डेवलप हुई। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि बात ये है कि हमारी चैम्बर में भी कुछ चीज़ें ऐसी पाई जा रही हैं जो एसोसिएशन के साथ मिलती जुलती हैं कि फार्म देना है तो वो लीडर से पूछ के मिलेगा, कोई
इलेक्शन के लिए किसी ने आना है तो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने वहाँ पे ये बातें शुरू कर दी कि नहीं यार इसे ठीक करें। और ये भी बता दूं कि जब हम इलेक्शन जीत के दूसरे दिन हम वहाँ पे गए हैं तो ये सारे मेरे लीडर मेरे साथ थे। तो सेठ साहब ने कहा कि जी ये कमरा खाली कर दे। मैं साथ खड़ा था, मैंने कहा किस लिए सेठ साहब? कहने लगे ये कमरा मेरे लीडर का बनेगा और इसमें फर्नीचर मैं भेजूँगा और A1 कमरा मुझे चाहिए, ये खाली करें, मैं इसको आदमी भेजूँगा अपने, इसको रेनोवेट करें। अब इतने जोम के साथ वो बात कर रहे थे कि उस वक्त मुनासिब नहीं मैंने समझा कि उन्हें थे। तो मैंने चक्कर लगाया, मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैं वापस आया हूँ और 5 बजे का वक्त था, चैम्बर वाले बोरिया बिस्तर समेट रहे थे। तो मैंने कहा यार ज़रा रुक जाओ, आओ ज़रा मीटिंग हॉल में आ जाओ सारे के सारे। तो मैं बैठा, मैंने कहा देखे बात सुनी, ये मेरी आपके साथ पहली और आखिरी मीटिंग है, इसके बाद मेरी आपके साथ कभी मीटिंग नहीं होगी। वो इसलिए ज़रूरत पेश आई है कि मैं क्लियर कर दूं कि आपका लीडर मैं नहीं हूं, मैं इत्तेहाद फाउंडर का ग्रुप, मैं उनका लीडर हूं, आपका लीडर नहीं। आपका लीडर आपका प्रेसिडेंट होगा जो चंद दिनों में हम अनाउंस करेंगे, और ना ही मेरा कभी आपको फ़ोन आएगा। आपने जो भी काम करना है, जो भी अहकामात सादर होने हैं, वो हमारा प्रेसिडेंट करेगा। मैंने डे 1 से ही उसकी जो हैसियत है वो तब्दील करके रख दी। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो सेठ साहब कह के गए हैं ये कमरा खाली कर दो, ये कमरा जूं का तू रहेगा। ये चैम्बर है, यहाँ किसी सियासी पार्टी का ऑफिस नहीं बन सकता। जिसने भी कोई ऑफिस बनाना है, हम अपना ऑफिस बनाएंगे, हम चैम्बर से बाहर बनाएंगे। अब भी हमने अपना ऑफिस बनाया, आपको दावत देंगे। हमारा बड़ा अच्छा ऑफिस है बना हुआ पेरिस रोड के ऊपर, आपने तो देखा हुआ है। तो हम कोई ऐसी मीटिंग्स जो हैं वो चैम्बर में नहीं करते, तो लिहाजा वो चीज़ें तब्दील की, प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंट किया। अब भी दुख की बात है, कई ऐसी एसोसिएशन में जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता। मैं ये भी बात पूरे इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ कि सियालकोट चैम्बर शायद पाकिस्तान में वाहिद चैम्बर होगी जिसका प्रेसिडेंट, उसके ऑफिस बेयर और उसकी एग्जेक्टिव बॉडी इंडिपेंडेंटली काम करती है। उनको किसी लीडर का फ़ोन नहीं आते कि ये कर दो वो कर दो। डे टू डे अफेयर्स में कोई दखल अंदाजी नहीं करता। डे टू डे अफेयर्स तो बड़ी दूर की बात है, मंथ्स लॉन्ग मैंने कभी किसी से बात नहीं की। मेरा रास्ता है कैंट से चैम्बर के आगे से गुजर के ऑफिस में आने का, मैं मंथ्स लॉन्ग चैम्बर के अंदर नहीं गया कभी। हमारा सेक्रेटरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। हाँ, कोई ऐसा फड्डा किसी को पड़ गया है कि कोई ऐसा लेटर लेना है, कोई वीज़ा प्रॉब्लम ऐसी आ गई है और जेन्युइन केस है, उसको एक्सपीडाइट करना है, मैं ज़्यादातर तो मियाँ साहब को कह देता हूँ कि मियाँ साहब ये केस है, जेन्युइन केस है, ज़रा इसका करवाएं वहाँ से देखें। और कभी कभार मैं फ़ोन कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इलेक्शन है, उसका जो एग्जेक्टिव बननी है, ऑफिस बेयर बनने हैं, उसमें उनकी मेहरबानी है कि एग्जेक्टिव बनने के बाद वो ये मैंडेट मुझे देते हैं। मियाँ साहब इस बात के गवाह हैं कि मैंने जब भी, आपको भी इंशाल्लाह दावत देंगे जब कोई इंशाल्लाह ऐसा वक्त आता है, मैंने भरपूर तरीके से अपनी एग्जेक्टिव को कहा है कि बराए मेहरबानी आप अपने ऑफिस बेयर खुद इलेक्ट करें। और एक दफ़ा मैंने पूरे प्रेस को बुलाया वहाँ पे, इसलिए बुलाया कि मैंने कहा जी आके देखें कि क्या यहाँ पे रियल डेमोक्रेसी आपको नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही। मैंने अगेन एंड अगेन एग्जेक्टिव को कहा कि आप अपने ऑफिस बेयर इलेक्ट करें, जिसको भी आप इलेक्ट करेंगे मैं उठ के उनके गले में हाथ डाल दूँगा। तो हाजा अशमत साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हुए हैं ना, है ना, बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो मिले हुए काफ़ी। तो वो बोले, वो उस वक्त एग्जैक्टिव में उन्होंने कहा शेख साहब साढ़े उत्ते क्यों बोझ पे पाते हो, असां तो कट्ठियां चलना है, असी आपस दे विच कहीए कि ओनू बना लो तो ओनू बना लो, बेहतर है बोझ तुसी उठाओ। तो
तो लिहाजा वो वेट लिफ्टर हूँ, मैं बोझ उठा भी लेता। मैंने बोझ उठा लिया। आज भी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मेरा कतन कोई इरादा नहीं था कि मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन आप सब हमारे सपोर्टर वोटर हैं वहाँ पे चैम्बर में, तो मैंने उनको भी कहा है, दूसरे ग्रुप को भी कहा, जैसे मैंने कहा मियाँ साहब दिल तो नहीं चाहता किसी के साथ भी हम कन्फ्रंट हो, लेकिन जहाँ कन्फ्रंट होना पड़ता है हो भी जाते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स में हम वो बात सुन ही नहीं रहे थे, उन्होंने ताला लगाया हुआ था। मैंने उन्हें जाके कहा कि मेरे से लिखवा के दे देता हूँ, मैं कभी सिफारिश नहीं करूँगा कि इसको एग्जैक्टिव में रखो, इसको रखो, लेकिन ये चीज़ें दूर कर लो। उन्होंने नहीं दूर की, हम खड़े हो गए, हमने डट के फिर सब कुछ हुआ। वहाँ पे पर्चे भी हो गए मेरे ऊपर, ज़िंदगी में पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ, चलो वो भी सादत हासिल हो गई। तो लिहाजा आपका पे हम वहाँ पे गए हैं, विज़िट किए हैं, और अक्सर सवाल मिलता है मुझे, अक्सर, शेख साहब आप अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएं, बड़ा तगड़ा नैरेटिव है सियालकोट चैम्बर का, बताएं। तो उसमें एक ये भी वजह है कि मैं अपने, आज भी मियाँ साहब के साथ बात हो रही थी, कल भी आपके साथ हो रही थी बात, तो मैं कह रहा था कि मैं इस क्लास से हूँ, मैंने भी यहाँ से अपना बिज़नेस शुरू, मेरे वालिद का कोई इतना बड़ा बिज़नेस नहीं था कि उस वक्त शहर की जो 2-3 कंपनियाँ थी, एक अली ट्रेडिंग थी, इनकी अच्छी खासी एक्सपोर्ट थी, शेख मकबूल लाई की एक्सपोर्ट थी, 4-5 कंपनी की, तो हम किसी खाते में नहीं आते थे, लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ। और ये भी एक चीज़ है मौजूद चीज़ कि जिस काम के पीछे लगा हूँ उसको ठीक ठाक तरीके से किया है। तो 76 में और 77-8 में फिर हमने बेस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ट्रॉफी भी ली, और उस वक्त मेरी हाईएस्ट एक्सपोर्ट थी। लेकिन जब इसमें आए हैं तो वो कहते हैं इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम। तो बहरहाल उसमें अल्लाह ताला ने ये दोस्ती का जो हल्का दिया है मियाँ साहब को, और आपको भी कल कह रहा था, मेरी उठान इस क्लास से है, मेरी उस क्लास से उठान नहीं है। और मैं इनकी फीलिंग्स का मुझे पूरा एहसास है कि इनकी फीलिंग क्या है। यही वजह है कि मुझे प्रोटोकॉल से नफरत है। मैं यार ना प्रोटोकॉल, मुझे मियाँ साहब कहते हैं किस वक्त आपने पहुँचे हैं, बाहर निकल के ज़रा फ़ोन कर देना कि ताकि हम बाहर खड़े हो। मैं आप भी नहीं बताया था मैं किस वक्त आ रहा हूँ, किस वक्त नहीं। मैं तो लिहाजा मुझे खुशी हुई है आप सब दोस्तों से मिलके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हम तो मैं तो अपनी इनिंग खेल चुका हूँ, खूब खेली है, आपने भी आप इनिंग खेलनी है, इसको अच्छे तरीके से खेलें, पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने शहर के लिए सोचें। और मैं यकीन जाने कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो, ऐसा खिलाड़ी हो, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लिया तो मैं कल दूसरे दिन सुबह ऑफिस में आया हूँ तो मैंने पूछा है हाँ भाई किस किस ने कौन कौन रोया है, मैंने कहा मैं तो रोया हूँ। मुझे, अब मैं बात कर रहा था, मुझे उस वक्त भी रोना आया। मैंने कहा यार उसने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है, क्या बात है ये हुआ। तो आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, सियालकोट का। मैं पाकिस्तान में तो कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ अल्लाह ताला के फज़ल उस अदारे को हमने पाकिस्तान में खूब रोशनास करवाया, ये मेरी ख्वाहिश थी। और वो जो बात कर रहा था कि जो फ़ोटो देखी है वो 2-3 साल के बाद मेरे अंदर से वो ख्वाहिश भी निकल गई। अब मेरे साथी भी मुझे प्रेसिडेंट बनाने को तैयार नहीं है। बहरहाल जी, ये इसके बेलौस खिदमत करें, और जब आपके अंदर बेलौस खिदमत का जज्बा होगा अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। देखें मेरे ज़हन के किसी गोशे में भी नहीं था कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देनी है, इतना दोस्तों ने प्यार देना है, तो ये मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। और जो मिला है, मैं कभी सोचता हूँ तो उसमें यही था कि जहाँ भी हो, जिस अदारे में भी हो, उसमें बेलौस खिदमत करें, आगे बढ़ें, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं।
और इंशाअल्लाह ये शेख बरादरान ने मुझे कल भी मैं कह रहा था, मैंने कहा कि आपके पास शेख शायद को कह रहा था, मैंने कहा शेख शायद मालूम होता है तेरे पास कोई तगड़ा पीर है जो तूने मियाँ फील के ऊपर तवीज़ किया हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपका, बड़ा टाइम लिया है, मैंने बड़ी लंबी बात की है। अक्सर मैं छोटी बात करने का आदी हूँ, क्यों मियाँ साहब ऐसे ही है, सब कहते हैं, मैं कहीं गया हूँ शेख साहब बड़ी मुसर से आप बात करते हैं, लेकिन आज मैंने आपको देख के खूब बातें की है, उसकी वजह मेरा तल्लक इस क्लास से है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी जो भी ये आज बीटी का जो मेन एजेंडा है, और मैं अपने बल्कि तमाम दोस्तों का, तमाम इंडस्ट्री के जो बिज़नेसमैन हैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच, यू वेलकम टू जस्ट एक कॉल के ऊपर और बड़े शॉर्ट टाइम पे, और वो भी आज सैटरडे है जिसकी वजह से बड़े शॉर्ट टाइम पे आप आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका अदा करता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। First of all, I would like to welcome from the core of our hearts, from myself's concern as well as my all members of concern, welcome to the dignity of the Sialkot business community, the leadership of Sialkot business community, the patronage in chief of Sialkot business community, in your big hand, Janab Riazuddin Sheikh Saab, sparing their valuable and very precious time for us, just to give the boost to our energy, just to enthusiasm, to improve our enthusiasm, just to give a determination. भी करते हैं, पर्सनली मुझे बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम उसी को दूर करने के लिए, उसी में हम इकट्ठे होके, यकजा होके, एक प्लेटफॉर्म होके हम ये काम कर रहे हैं, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री, हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, हम सर्जिकल एसोसिएशन के लिए कुछ कर सके, अपने सियालकोट के लिए कुछ कर सके। हमारा सिर्फ मकसद और एम ये है, और हमारा कोई मकसद नहीं है, ना हमें ओहदे का चक्कर है, ना कुछ तरह का। हम कहते हैं इंडस्ट्री के लिए, बेटरमेंट के लिए कुछ करें। और मेरे बाकी दोस्त भी, सबका विजन यही है, मेरा नहीं, मेरे सारे दोस्तों का विजन ये, हमारी आवाज़ एक है, हमारा विजन एक है, हम उसी पे कायम है और उसी पे रहेंगे। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री को बेटर से बेटर, और एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मिसाली वो इंडस्ट्रियाँ बनाना चाहते हैं, जो कि शेख रियाजुद्दीन साहब ने की हुई है। आज एक नाम है, दुनिया में नाम है, आज सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक दुनिया में जाना पहचाना है, और इनकी बदौलत, एक लीडरशिप की बदौलत आज हम सारे इकट्ठे, तो हम उन्हीं लीडरशिप की बदौलत हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितना भी सारा कुछ है, हम इनके हवाले करते हैं। हमें जैसे कहेंगे, जैसे कि हम चलें, हम सिर्फ इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो सिमैप जो है वो भी इसी तरह बने, जैसे सियालकोट चैम्बर है, ड्राई पोर्ट है, हमारी एयरलाइन है, एयरपोर्ट है, एक मिसाली है दुनिया के अंदर। तो हम भी चाहते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और हमारा जो सियालकोट का मेन हब है वो सारा सर्जिकल के ऊपर है। जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी बड़ी एक्सपोर्ट है, वो सियालकोट की सर्जिकल की है। आप उसका जाके हाल देख लें, आज देख लें, हम देख रहे हैं, सबसे देख रहे हैं, तो अंदर एंटर हो तो हम लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं। हम चाहते हैं कि वो भी एक इंडस्ट्री खूबसूरत होए, इंटरनेशनल फॉरेनर्स आएँ, लोकल आएँ, हमारे मेंबर जाएँ, को इज्जत मिले। हम ये हमारा सिर्फ मुतालबा है और हमारा ये मौक़िफ़ है, और हमारा कुछ नहीं है। हम शेख साहब चाहते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त बैठे हैं, जितने भी हमारे ये इंडस्ट्री के लोग हैं, हम आप पर पूरा इत्मीनान करते हैं। हम, आप जैसे कहेंगे, जिस तरह कहेंगे, हम आपके साथ हैं। अब आपके हर चीज़, हमारा ये पूरा ग्रुप आपकी सपोर्ट है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।